ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले आपको देखिए, आपके लिए चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग चैट बॉक्स में सब चीजें टाइप करके बता सकते हो। मैं जो जो भी पूछूंगा आपको मुझे जवाब देना होगा, ठीक है। आप लोग जवाब दोगे तो ही आपको मजा आएगा पढ़ने में, और बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको ये सारे चैप्टर्स, ठीक है। फुल्ली सब लोग इन्वॉल्व होकर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा मैं आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दूंगा, कुछ मेरे खुद के क्रिएटेड वाले एग्जाम्पल्स दूंगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों मुझे एक बात बताना आप लोग, मैं, ठीक है, मेरा मैं मतलब कौन, CAIG करके, ठीक है, मैं IG, मैं है ना एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। मैं क्या बोला, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो सब छोड़िए, मैं एक ट्रांजैक्शन करता हूँ, मैं एक ट्रांजैक्शन करता हूँ। मान लीजिए मिस्टर फिलिसिपस के साथ, फिलिप्स के साथ, मिस्टर फिलिप्स के साथ मैं क्या करता हूँ, एक ट्रांजैक्शन करता हूँ मिस्टर फिलिप्स के साथ, ठीक है। और ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये ट्रांजैक्शन है मेरे दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है ड्रग से रिलेटेड। ये ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, ड्रग से रिलेटेड। और ये जो भी ट्रांजैक्शन पूरा के पूरा, ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, ये पूरा के पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा है फ्रांस में। कहां पे हो रहा है ये ट्रांजैक्शन, फ्रांस में हो रहा है। फ्रांस में ये मैं पूरा ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। अब मुझे एक बात बताना, क्या यहाँ पे मुझे है ना क्या होता है, यहाँ पे मुझे पुलिस पकड़ती है और बोलती है हम आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के खिलाफ क्या हो, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आप लोग क्या हो मेरे दोस्तों, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आप लोग हो गिल्टी। मुझे ऐसा कौन बोलता है, वहां की पुलिस बोलती है। तो मुझे आपको एक बात बताना होगा कि क्या सही में मैं ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, कहां पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है, फ्रांस में, क्या मैं इंडिया में गिल्टी माना जाऊंगा, क्या मैं इंडियन लॉ के हिसाब से गिल्टी माना जाऊंगा, क्या मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से गिल्टी माना, जो आप लोग नेचुरल से, आप लोग मान लीजिए पाकिस्तान वगैरह घूमने जाते हो, बढ़िया भाई कि आप मस्त पाकिस्तान घूमने जा रहे हो, पाकिस्तान में आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, ट्रांजेक्शन किया ड्रग्स वर्ग से रिलेटेड, बढ़िया ट्रांजेक्शन किया आपने और आप पकड़े जाते हो। तो यहाँ पे इंडियन पुलिस वाली क्या बोलती है कि हम आपके ऊपर केस ठोकेंगे करके, क्योंकि आपने ट्रांजेक्शन किया और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये इलीगल ट्रांजेक्शन है करके, तो आपको उन्होंने दोषी मान लिया। एकदम शांतिपूर्वक पढ़ने का, बिल्कुल बताओ मेरे को आपको क्या लगता है वो बताना। मोस्टली ट्रांजेक्शन, मोस्टली सब लोग नो नो बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इसका क्या होगा, यहाँ पे नो आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, नाम में ही तो, एक्ट के नाम में लिखा है क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नाम में ही लिखा है क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब नाम में ही लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब क्या सर, ये जो इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होंगी, इसकी एप्लीकेबिलिटी होंगी क्या, इसकी एप्लीकेबिलिटी होंगी इंडिया एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो आर्टिकल 370 करके एक हुआ करता था, अब तो हटा दिया है। आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 सीधा सीधा मना करता था कि अगर कोई भी इंडिया का लॉ है, वो इंडिया के लॉ की एप्लीकेबिलिटी हम लोग जम्मू एंड कश्मीर पे केवल तभी तब कर सकते हैं जब कब, जब जब जो वहां की पार्लियामेंट है, देखो आपको पता है क्या, जम्मू एंड कश्मीर की भी एक पार्लियामेंट है, जब वहां की पार्लियामेंट अप्रूव करेंगी, केवल तभी तब हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, केवल तभी तब हम लोग बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर एक्ट को हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल करा सकते हैं। तो जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास हुआ था ना, तो वो सिचुएशन में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर की पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं नहीं, हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट को, ये पर्टिकुलर एक्ट को हम लोग हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में नहीं लगाएंगे। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां पे, वहां की जनता पे बोलो तो नहीं लगता है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या, एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहले हुआ करता था। लेकिन मेरे दोस्तों अब आप लोग जानते हो कि क्या, कि आर्टिकल 370 हट चुका है। जब आर्टिकल 370 हटा, मतलब ही क्या, अब क्या जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट माना जाता है क्या, बिल्कुल ना। अब इंडिया को वो एक, क्या बोल सकता हूँ मैं, इंडिपेंडेंट स्टेट माना जाता है हमारे इंडिया का, जैसे बाकी स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, वैसे ही अब क्या जम्मू एंड कश्मीर है। तो मैं बोलूंगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या अब एप्लीकेबल होता है क्या पूरे इंडिया पे, तो जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरे इंडिया पे क्या होगा, पूरे इंडिया पे क्या होगा मेरे दोस्तों, इंडिया पे एप्लीकेबल हो जाएगा हमारे हमारे इसका एक्ट।
अब आपकी बात आनी चाहिए अब आपके माइंड में, सर इंडिया में क्या क्या इंक्लूड करें। तो इंडिया में आपको इंक्लूड करना है ये पूरा 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 इंडिया में आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। इंडिया जैसे दिख नहीं रहा है वो, बट ठीक है थोड़ा मान लेना इंडिया है करके, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे देखो अपना महाराष्ट्र है, यहाँ पे नागपुर है अपना एकदम सेंटर में, ये नागपुर। और ये यहाँ पे नागपुर के एकदम सेंटर में है ना, आप लोग आपको जूम करोगे देखो, आप ये है ना, ये यहाँ पे आप पढ़ रहे हो अभी, यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो ध्यान दो, ठीक है। तो नागपुर पे पूरा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, वो कहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो एप्लीकेबल होगा कहाँ पे, कहाँ पे, तो यहाँ पे वो पूरा पूरा इसके ऊपर पूरा एप्लीकेबल हो जाएंगे। वो दिख कुछ और लग ही रहा है ना वैसे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो ध्यान दो, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब क्या, इंडिया के यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन होंगे ना, यहाँ पे ट्रांजेक्शन होंगे तो हम लोग बोलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है। और आपको पता है क्या, इंडिया की डेफिनेशन में अप टू 12 नॉटिकल माइल्स भी हम लोग काउंट करते हैं। मतलब क्या, जैसे देखो ये होता है 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया। अब आपको बताता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे है ना, चलो बढ़िया पे की ड्रॉइंग बनाएंगे अपन। यहाँ पे ना पूरा समुद्र है, ये देखो पूरा समुद्र दिख रहा है क्या आपको, देखो पूरा ब्लू ब्लू वाटर, ठीक है। वो ऊपर थोड़ा ज्यादा पहुंच गया, लेकिन थोड़ा साइड में पूरा समुद्र है, ठीक है। और यहाँ पे ये छोटा सा, यहाँ पे छोटा सा अपना बांग्लादेश, एकदम छोटा सा बांग्लादेश है वहाँ पे, बांग्लादेश बोला सॉरी, श्रीलंका है, बांग्लादेश है यहाँ पे बना देता हूँ बांग्लादेश चिपक के बिल्कुल, ठीक है। लो यहाँ पे ना पूरा समुद्र वगैरह। अब ऐसे सिचुएशन में बात आती है, सर समुद्र की भी लैंड हमारी होंगी क्या, तो जी हाँ दोस्तों, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, क्या बोला मैंने, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स भी आपके इसमें काउंट की जाती है। क्या बोला मैंने, 12 नॉटिकल माइल्स भी आपके इसमें काउंट की जाती है। मतलब क्या, ये इंडिया का पार्ट बनेगा। मतलब मान लीजिए हम लोग कोई ट्रांजेक्शन, हम लोग अब 12 नॉटिकल माइल्स कितनी होती है, तो अप टू मान लीजिए 19 किलोमीटर्स, 19 किलोमीटर, एक नॉटिकल माइल 1.15 ऐसा 1.12 करके ऐसा कुछ तो भी है, उसका होता है रेशियो। तो उतने रेशियो उसको किया जाता है उतना किलोमीटर्स का, ठीक है। तो अप टू 19 किलोमीटर्स भैया होता है हमारा 12 नॉटिकल माइल। मतलब क्या कि आप अगर कोई ट्रांजैक्शन ये वाले एरिया में इनकर करते हो, ये वाले एरिया में आप कोई ट्रांजैक्शन इनकर करते हो मेरे दोस्तों, ये वाले एरिया में, तो ऐसे सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बोलेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे हुआ है, इंडिया पे हुआ है। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, सर ये सब हमारे कोर्स में है क्या, तो ये सब आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। ये चीजें तो बेसिक बनेंगे हमारे कोर्स की जब हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अभी जो मैं आज आपको चीजें बताऊंगा ना, हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आपका जो ये जब आप एक्ट पढ़ोगे, आपका जो लॉ होगा ना तैयार, ये इसका बेसिक एक लेक्चर होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंडिया में है ना, इंडिया में लॉ 3 तरीके से हो सकता है। एक मिनट, ज्यादा सिर्फ सुनते रहो, एकदम प्रवचन टाइप बढ़िया सुनते रहने का है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, आ जाओ। देखो अब ये सब तो ठीक है सर, राज्यसभा विधानसभा और ये सब चीजें तो ठीक है, ये सब बनी, हम जानते हैं पार्लियामेंट वगैरह बने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है। लेकिन सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बना, सर हमको जितना पता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 वगैरह में रेडी हुआ था ना सर। ये तो बताओ 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था, 1947 में हमको आजादी मिली थी। 1800 से, कम से कम 1800 से हमको ब्रिटिशर्स का राज था, ब्रिटिश रूल। देखिए चलो मैं आपको एक टाइमलाइन बता रहा हूँ जो आपको थोड़ा मदद करेंगे, जो आपको बताएंगे बेसिकली कि एक्ट्स की एनफोर्सेबिलिटी कैसी हुई थी हमारे एक्ट में। थोड़ा हिस्ट्री वाली चीजें लेके जा रहा हूँ, थोड़ा अपना खुद का पर्सनल वाली चीजें, मतलब मैंने इस पे एनालिसिस जो किया है, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ पूरा पूरा, ठीक है। आपको कोई बुक में, इवन हमारे बुक में भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये केवल मैं ही आपको बता पाऊंगा अभी, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल।
क्या हुआ 1775 में, 1775 की बात है भैया, 18 सेंचुरी, लेट 18 सेंचुरी बोलते हैं। जब भी कोई पर्टिकुलर, जैसे देखो जब ये 2000 वाला हमारा चल रहा है, जब 2060 के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे ना, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि लेट 21st सेंचुरी करके हम लोग बोलना चालू करते हैं उसको, ठीक है। तो लेट 18 सेंचुरी की बात है भैया, ब्रिटिशर्स हमारे इसमें आते थे, ब्रिटिशर्स हमारे इसमें आते थे और बोलते थे किस चीज का, ब्रिटिशर्स हमारे इसमें आते थे और बोलते थे किस, ब्रिटिशर्स हमारे इसमें आते थे ट्रांजैक्शंस करने के लिए, मतलब क्या बिजनेस करने के लिए ब्रिटिशर्स हमारे इसमें आते थे और देखते थे कि यार इंडिया में जो है ना वो लेबर काफी चीप है, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत वाइडली अवेलेबल है और हर चीज बहुत है, मतलब क्या यहाँ पे बेसिकली उनकी नजर यहाँ पे पड़ गई और उनको समझ गया कि अगर अपने को हुकूमत करना है, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, अगर अपनी हुकूमत आ जाए इंडिया के ऊपर तो हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं करके उनको ये चीज पता चल गई थी। तो क्या हुआ धीरे धीरे अराउंड 25 ईयर्स के अंदर उन्होंने बहुत सारे लोगों को आर्मी भेज के ये वो कर करके हमारे जितने भी राजा को हरा हरा के उन्होंने अपना ब्रिटिश रूल अच्छा खासा एस्टेब्लिश कर दिया था इंडिया में। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ इंडिया वेर अंडर द ब्रिटिश रूल करके, और जो बाकी भी राजा लोग बचे थे वो भी ब्रिटिशर्स के साथ ही थे। बेसिकली क्या रूल राजा का था, लेकिन उनको बहुत सारा हेवी टैक्सेस वगैरह पे करना पड़ता था। आपने मूवी देखी होंगी लगान, तो आपको पता होगा वो चीज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा खासा ब्रिटिश रूल चला, मस्त पैकी ब्रिटिश रूल मस्त राज करते थे, बहुत सारा पैसा कमा के ले जाते थे, ठीक है। अब क्या हुआ 1857 में, 1857 में जंग छिड़ गई। क्या बोल रहा हूं मैं, 1857 में क्या हो गया, यहाँ पे जंग छिड़ गई। जैसे आपने सुना होगा टीपू सुल्तान, फिर झांसी की रानी, इन्होंने जंग छेड़ दी। ये लोग बगावत करना चालू कर गए ब्रिटिशर्स। ये लोग बोलते थे कि हम लोग जब ये हमारी कंट्री है तो हम लोग ब्रिटिशर्स को क्यों फॉलो करें, उनके रूल्स को, उन्होंने जो एक्ट एस्टेब्लिश किया है भैया हम उनको क्यों फॉलो करें करके, हमको उनको फॉलो नहीं करना भैया। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इस दरमियान में, आपको बताऊं क्या, ब्रिटिशर्स ने इस दरमियान में बहुत सारे लॉज और बहुत सारे रेगुलेशन इंडिया के ऊपर ऑलरेडी इंप्लीमेंट करना चालू कर दिए थे मेरे दोस्तों। तबीयत से बिल्कुल लूटना चालू कर दिए थे हमारे देश को, भयंकर पूरी क्या बताओ बिल्कुल अफरा तफरी मच चुकी, ठीक है। चलो, तो 1857 में जंग होती थी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिशर्स जीतते थे क्योंकि उनके पास जो वेपन्स थे वो बहुत सारे एडवांस लेवल में, हमारे जहां पे तो बंदूक वगैरह पता ही नहीं था वहां वो बंदूक लाके हमला करते थे, दूर दूर से निशाने करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ फाइनली 1847 में, 1847 में हमको आजादी मिल गई। अब 1840 सॉरी 1947 में, 1947 में हमको आजादी मिल गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंस हो गया 15 अगस्त, ठीक है, इंडिपेंडेंस हो गया। अब क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे तो भयंकर, यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने अपने अपने को तो पता है बहुत सारे वो ये मार्च, दांडी मार्च, वो मार्च, ऐसा बहुत सारे इन्होंने किए करके ना, फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे बहुत सारे किए और फाइनली उनको 1947 में क्या मिल गया, आजादी मिल गई, जो उनको चाहिए था वो मिल गया। अब ब्रिटिशर्स तो चले गए भैया, लेकिन इंडिया के पास राज करने के लिए ऑब्वियस सी बात है एक कोई पर्टिकुलर लॉ चाहिए ना जिसके अंदर गवर्न होना चाहिए लोग, नहीं तो यहाँ पे क्या है, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी चल सकता है यहाँ पे, तो लोग तो खुले घूमेंगे बिल्कुल। तो एक लॉ को एस्टैब्लिश करना था। अब हमारे पास इतनी पावर तो थी नहीं कि हम लोग करें कैसे, या कोई ऐसे हमारे पास लोग नहीं थे जिनको लॉ का बहुत ज्यादा एकदम नॉलेज हो करके। तो हमने क्या बोला, भैया देखो फ्रीडम फाइटर्स लोग, अब आपका काम तो हो गया, आपको जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है हमको इंडिया में एक हमको कॉन्स्टिट्यूंसी सेट करना है। तो वो सारे फ्रीडम फाइटर्स को बुलाया गया और एक एक कमिटी, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, प्रोविजनल पार्लियामेंट, मेरा वर्ड है, ऐसा कोई वर्ड आपको मिलेगा नहीं कहीं पे, मेरा वर्ड है प्रोविजनल पार्लियामेंट, ठीक है। तो एक प्रोविजनल पार्लियामेंट, प्रोविजनल एक प्रोविजनल पार्लियामेंट सेट किया गया। ये प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम यही था कि हम लोग इंडिया में कुछ पुराने लॉज वगैरह जो आए होंगे, क्या इंडिया में उसकी कंटिन्यूटी रखना कि इंडिया में उसकी कंटिन्यूटी नहीं रखना, ये प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम था। जैसे मैं आपको बताऊं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मैंने आपको बोला ये 1872 मतलब ब्रिटिशर्स के जमाने का था। अब वो एक्ट हमारे इंडिया में एप्लीकेबल कराना कि नहीं कराना, ये पर्टिकुलर एक्ट की चीज है। जैसे देखो, अब आप बोलोगे कंपनीज एक्ट 2013 तो सर समझ में आता है बाद में आया, एलएलपी एक्ट 2008 में आया, चलो बहुत बढ़िया बात है। इंडियन इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स एक्ट है, आईटी एक्ट जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 में आया, बहुत ही बढ़िया बात है। जीएसटी एक्ट जो है
वो 2017 में आया, बहुत बढ़िया बात है, ये सब बाद में आया, माना हमने। तो ये मतलब क्या, इसके दरमियान जो एक्ट आए, तो वो तो मतलब पहली बात तो इसके दरमियान एक्ट आए क्या, तो डेफिनेटली एक्ट है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप जो कोर्स करने जा रहे हो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स, वो भी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट पता है कब आया? 1949 में आया। फिर आपने 11 12th में भी कभी कभार हो सके होंगे, पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। जैसे जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, वो आया 1949 के अंदर, वो भी 1949 के अंदर आया है ना। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट आए हमारे इस पर्टिकुलर दरमियान, तो उसकी वैलिडिटी मतलब सर रहेंगी कि नहीं रहेंगी? ऑब्वियसली रहेंगी, क्योंकि प्रोविजनल पार्लियामेंट ने डिसीजन लिए थे। मान लीजिए इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो है ये इनवैलिड कर दिया जाता है, तो आज हम जो इतने मेहनत कर करके जो सीए बने वो तो बस मतलब समझ जाइए अनएम्प्लॉयड हो गए पूरे के पूरे। कितने सारे लोग हैं, मतलब कितने लाखों में लोग हैं वो पूरे अनएम्प्लॉयड, और उनके अंडर जो लोग होंगे वो भी अनएम्प्लॉयड, मतलब आप सोचिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या बोला है कि यहाँ पे जो प्रोविजनल एक्ट के हिसाब से जो प्रोविजनल पार्लियामेंट बनी थी और उन्होंने जितने भी डिसीजंस लिए हैं ना, वो वैलिड माने जाएंगे। तो बस उसी प्रोविजनल पार्लियामेंट ने क्या किया था कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ना, उसको वैलिडिटी दी थी कि नहीं भैया, अगर इंडिया में अपने को, इंडिया में अगर अपन ने यहाँ पे बैठा के रखी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक, कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक उस पर्टिकुलर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिख रहा है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उनके अपने को क्या करना है, उनको अपने को अप्रूव कराना है। उन्होंने अप्रूव किया। और बाद में जब 1950 में हमारा 26 जनवरी को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन का स्थापना की, तो वैसे सिचुएशन में उसको और वैलिडिटी आगे दे दी गई मेरे दोस्त। ठीक है, चलो। तो ये था मैंने आपको बताया, ये जो मैंने बेसिकली चीज बताया ना कि आपका, आप जो पढ़ रहे हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ पे 1872 दिख रहा है, मतलब वैलिड है कि नहीं है, ब्रिटिशर्स के जमाने का, तो ऐसा नहीं है, उसको वैलिडिटी दी गई है, वो प्रॉपरली अप्रूव्ड है हमारे इससे। ठीक है दोस्तों, चलो बोलो, आपको समझा क्या कि अभी किसी को कुछ पूछना है मेरे से तो आप लोग पूछ सकते हो, आप लोग डाल सकते हो चैट सेक्शन में कुछ अगर आपको डालना है तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ और चालू करता हूँ, हमारा सेशन चालू करता हूँ, मेन हमारा पढ़ाई का चीज जो है वो चालू करता हूँ। आपको कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो, फटाफट पूछो, यस या नो में जवाब दीजिए। आपको कुछ पूछना है? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चलिए। ओके। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दूं क्या, देखो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए, ये पेज नंबर ऊपर आपको दिख रहा है कितना है, 1.1, चैप्टर नंबर 1 है ना अपना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर नंबर 1 है अपना। ठीक है, हर एक एक्ट को एक एक चैप्टर माना गया है, उसके अंदर के यूनिट्स को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, 5 यूनिट्स हो सकते हैं। और आपको आखिरी लेके जाऊं, आखिरी लेके जाऊं मैं, तो देखो कितना है, 80। मतलब ये जो पूरा एक्ट है, ये टोटल 80 पन्नों का एक्ट है जो हमारे कोर्स में है। ठीक है, ये देखिए, आपकी जो बुक्स है, आपके बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी 25th को। ठीक है, 25th को आपकी बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, मैं मैसेज डाल दूंगा जैसे ही आती है करके, तो आपको बता दूंगा मैं क्लास में वैसे। तो पूरा पूरा इसमें, अब मैं आपको एक है ना थोड़ा नोट्स के बारे में बता देता हूँ, एक्ट चालू करने से पहले थोड़ा नोट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। चलो देखो, अपने जो नोट्स है ना बेसिकली उसमें टोटल चैप्टर्स है कितने, टोटल चैप्टर्स है 5। ठीक है, अरे जैसे चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना, वो चैप्टर नंबर 1 है, तो इसके 80 पेजेस है। ऐसे ऐसे बहुत सारे टोटल 5 एक्ट के, 5.1, 5.2, 5.3, अगर 5th चैप्टर होगा तो 3rd चैप्टर होगा तो 3.1, 3.2, ऐसे सीक्वेंस में पूरा जाएगा। चार्ट भी हो सकते हैं उसमें, उसमें रेगुलर थ्योरी भी है, उसमें टेबल्स फॉर्म में भी है, तीनों प्रकार से मैंने आपको कंपाइल करके दिया हो उस चीज में। ठीक है, अब हमारा एक बार जो सादी हमारा जो मटेरियल है ना, मटेरियल
जो है उसमें हमने मॉड्यूल, जो बेसिकली मैं बात करूं हमारी मॉड्यूल की बात करता हूँ मैं, एक मिनट देखो। हाँ चलो देखो, जो हमारा मॉड्यूल है ना, जो हमारा, एक मिनट रुक जाएगी। देखो जो हमारी मॉड्यूल है ना, जो हमारी मॉड्यूल है, उसको मैंने, उसके इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो टोटल चैप्टर्स है, आपको पूरे चैप्टर्स की थ्योरी उसमें इंक्लूड होंगी 5 चैप्टर्स। ठीक है, उसके बाद उसी के अंदर क्वेश्चन बैंक इंक्लूड करके दिया हूँ। जी हाँ दोस्तों, उसी के अंदर मैंने एक क्वेश्चन बैंक करके दिया हूँ। किसी के भी आप पूछ लीजिए, किसी को भी सेपरेटली क्वेश्चन बैंक मिला है क्या? जी नहीं, आपको कोई नहीं बोलेगा कि उनको क्वेश्चन बैंक दिए। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन बैंक में है क्या क्या। क्वेश्चन बैंक में मैं आपको बताऊं तो पूरे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। इसमें जो जो इंस्टीट्यूट एमटीबी में पूछती है वो वाले क्वेश्चन है, एमटीपी में जो पूछते हैं ना वो वाले भी क्वेश्चन है। इसके अंदर सारे प्रकार के क्वेश्चन है जो भी पास में आया, जो जो मुझे लगता है एज पर आईजी वाले, वो वाले भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड होंगे। ठीक है, पूरे 5 चैप्टर्स के क्वेश्चन है, डिटेल में केस स्टडी के साथ क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में जैसे कि जो के त्यो पूछते हैं वैसे वाले क्वेश्चन भी है। आपको किस प्रकार से लिखना है, हर चीज उसके अंदर प्रॉपरली दी गई है। ठीक है, चलो ये हुआ मेरा मॉड्यूल का डिस्कशन। अब मुझे एक बात, अब आपको एक और चीज बताना है कि जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, जो भी हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं कवर करूंगा आपके साथ। जो नॉर्मल अभी भी आप देखोगे, अभी मैं चालू करूंगा जैसे ही एक्ट, अभी बस हम लोग थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन करेंगे बिल्कुल। तो जो मैं एक्ट चालू करूंगा आप लोग देखोगे, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा नॉर्मली। तो जितना हो सके आप लोग एग्जाम्पल्स उस चीजों को ध्यान में रख के आप लोग लिख के रख दीजिएगा, छोटा छोटा लिख के रखना। क्लास खत्म होने के बाद इतना तो ध्यान में रहेगा यार, 15-20 मिनट 1 घंटे पहले पढ़ी हुई चीज आप याद नहीं रखोगे तो हो गया फिर तो, है ना। तो अपने को वो जितने भी मैं एग्जांपल्स दूंगा आप लोग उसको अच्छे से नोटबुक में लिख के रख दीजिएगा। ठीक है, चलो मैं बहुत सारे चार्ट्स बनवाऊंगा, वो चार्ट्स भी आपको लिख के रखना होगा। मैं यहाँ पे ड्रॉइंग्स बनाऊंगा, वो ड्रॉइंग्स भी आपको लिख के रखना होगा। ठीक है, आपको जैसे ही बुक मिलेंगी तो आप लोग क्रॉस रेफरेंसिंग यूज करोगे। सर क्रॉस रेफरेंसिंग मतलब क्या? जैसे देखो, बुक का अगर पेज नंबर 1.1 का कोई टॉपिक है और उसका चार्ट अगर मैं यहाँ पे पेज नंबर 15 पे बना के देता हूँ, तो वहां पे पेज नंबर 15 लिखोगे, यहाँ पे पेज नंबर 15 पे वो बुक का रेफरेंस डालोगे। मतलब क्या, जब लास्ट डे ऑफ एग्जाम रहेगा तो आप लोग फटाफट क्रॉस रेफरेंसिंग से उसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके उस पर वर्क कर पाओगे, या पढ़ पाओगे उस चीज। ठीक है, चलो दोस्तों, अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं हमारा पहला एक्ट, जिसका नाम है क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंडिया में क्या क्या आपको इंक्लूड करना है, कि ये पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट, ये पर्टिकुलर जो एक्ट है वो कहाँ कहाँ पे एनफोर्स हो सकता है। मैंने आपको पहले ही ये चीज बता के रख दिया था। दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जनरली मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। मैं इसको, ये पूरे एक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट जो मैं बोलता हूँ ये है आपका नॉर्मल प्रोसीजर, जो है आपका क्या? नॉर्मल प्रोसीजर। और जो दूसरा है वो आपका है स्पेशल प्रोसीजर। जो आपका स्पेशल प्रोसीजर है वो आपका सीए इंटर में आता है। जो आपकी नॉर्मल प्रोसीजर्स है, एकदम बेसिक वाली जो हमारी प्रोसीजर्स है ना, नॉर्मल प्रोसीजर्स जो मैं बोल रहा हूँ, वो हमारी जो नॉर्मल प्रोसीजर्स है वो आपका अभी आता है। मतलब कौन से इसमें? हमारे अभी के इसमें आता है। मतलब क्या? सीए फाउंडेशन। वो हमारे सीए फाउंडेशन का पार्ट बनता है। ठीक है, तो ये हमको, ये जो चीज है ना, नॉर्मल प्रोसीजर, एकदम अच्छे तरीके, नॉर्मल प्रोसीजर नाम में लिख रहा हूँ ना मैं, नॉर्मल प्रोसीजर, बहुत सिंपल सिंपल चीजें, ज्यादा उटपटांग चीजें नहीं। बस आपको जब एग्जाम में पूछते हैं ना तो बहुत उटपटांग से चीजों से पूछते हैं। इसलिए मैं जब भी केस स्टडी, अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब समझ लेना मैंने कोई एग्जाम की केस स्टडी को बेस बना के मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इतनी चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, चलो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है करके। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है। सर सबसे पहले ये बताओ, इंडिया का मतलब आपने बताया, सर आपने एक्ट कैसे आता है वो भी बताया, अब आप ये बता दो कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता क्या है।
तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो आपको चांस दूंगा मैं। तो आप मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता क्या है, फटाफट फटाफट मुझे बताइए चैट द्वारा कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, शॉर्ट में बताना भैया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता क्या है, सब लोग लिखिएगा, सब लोग बताइए अपना अपना एंगल बताइए, फटाफट बताइए कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता क्या है। लीगल एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, प्रगति बोली, प्रगति ने बोली एग्रीमेंट होता है, कोई बोलता है लीगल एग्रीमेंट होता है करके, अदर्स जो है वो बोल रहे हैं लीगल एग्रीमेंट, और बाकी लोग, बस चार ही लोग हैं क्या, बाकी लोग नहीं है क्या? सब लीगल एग्रीमेंट करके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान दो, चलो सबसे पहला पॉइंट लेता हूं मैं प्रगति का, ठीक है, जिन्होंने क्या लिखा है कि एग्रीमेंट होता है करके। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये है मिस्टर, ध्यान देना, चलो ये है मिस्टर रोहित, ये है कौन, मिस्टर रोहित, थोड़ा लंबे बन गए, अच्छा, ये है मिस्टर रोहित, ठीक है। मिस्टर रोहित जो है ना, वो ट्रांजैक्शन करते हैं मिस्टर सौम्य के साथ, वो ट्रांजैक्शन किसके साथ करते हैं, मिस्टर सौम्य के साथ ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मिस्टर सौम्य के साथ वो ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। ये कौन है, रोहित, और ये कौन है, सौम्य। इनके साथ क्या करने जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं मेरे दोस्त। इट्स अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल फॉर अ पर्टिकुलर इनिशिएटिव। हाँ ठीक है, किसी ने लिखा है एक बड़ा सा, ठीक है। पहले बात बता दूं मैं आपको कि ये जो घटना है उसकी है ना, ये जो घटना है इसकी सारी, ये जो ट्रांजैक्शन मैं बता रहा हूँ इसकी सारी घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान दो, मिस्टर रोहित क्या बोलते हैं, मिस्टर रोहित सौम्य को बोलते हैं मैं ना आपको 500 रुपए देता हूँ रोहित, रोहित सुन ना, मैं तेरे को क्या देता हूँ, 500 रुपए देता हूँ मैं तेरे को, देखो 500 की नोट दिखी क्या आपको, बताओ मेरे को, आपको 500 की नोट दिख रही है क्या सब लोगों को, देखो दिख रही है क्या, बताओ जरा मेरे को, आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, दिख रही है ना 500 की नोट एकदम, देखो गांधी जी भी बने हुए हैं यहाँ पे, देखो गांधी जी भी बने हुए हैं, मेरे पहचान के नहीं है कोई वो, हाँ? पूछते हैं लोग मेरे से इसलिए बोल, चलो देखो, मैं देखो क्या दूंगा करके, ध्यान से देखना, मैं देखो रोहित क्या बोलता है, मेरी जेब में देखो 500 रुपए और मैं तुमको क्या दूंगा, 500 रुपए दूंगा, लेकिन तुम मुझे क्या दो, तुम मुझे दो ड्रग्स, बोल दिया रोहित ने, बस बहुत हो गया करके। रोहित ने बहुत सुना था, ये लेने के बाद ऐसा होता है कि अपन कहाँ पहुंच गए करके, एकदम ऐसा क्या क्या नहीं दिखता है, बोले जो नहीं दिखना है वो भी दिखता है करके, ऐसा एकदम रोहित ने बहुत सुना था। तो रोहित बोले अब तो बस बहुत हो गया करके, एक बार तो हो ही जाए करके, बहुत हो गया ऐसी की तैसी, बोले अब तो एक बार तो हो ही जाए। तो उसने सौम्य को दिए कितने, 500 रुपए, और बोला ड्रग्स, तो ये तो एग्रीमेंट हुआ, ये तो क्या हुआ मेरे दोस्तों, ये तो एग्रीमेंट हुआ ना। अब ये एग्रीमेंट, मान लीजिए सौम्य, सौम्य ने उसको ड्रग्स दिए लेकिन रोहित ने उसको 500 रुपए नहीं दिए, रोहित बोले काय के 500 रुपए, मैंने तो बोला ही नहीं था करके। तो क्या सौम्य उसको कोर्ट में ले जा सकता है क्या, जो हाई कोर्ट हमारे इसमें है नहीं क्या, सिविल लाइंस के वहां पे, क्या सौम्य उसको घसीटते हुए वहां पे लेके जा सकता है क्या, आपको मुझे बताना होगा मेरे दोस्तों, लेके जा सकता है कि नहीं लेके जा सकता, नहीं लेके जा सकता। प्रगति आप एक तरफ आपने बोला था कि एग्रीमेंट होता है करके, तो ध्यान रखना ये जो हुआ ये तो इलीगल एग्रीमेंट हुआ ना, ये तो इलीगल एग्रीमेंट हुआ। मतलब क्या, ये जब एग्रीमेंट हुआ ये तो शुरुआत से ही खराब था। मतलब क्या, ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट हुआ मेरे दोस्तों, ये एग्रीमेंट जो है ये पहले से ही वाहियात एग्रीमेंट है, मतलब खराब एग्रीमेंट है। मेरे वर्ड्स पे गौर करना, एकदम मैं जो बोल रहा हूँ एकदम दर्द आने देना उस चीज का अपने अंदर। आप सोचो ये ट्रांजैक्शन जब इनकर हुआ, क्या लॉ का इंटेंशन है क्या आपको ये ट्रांजैक्शन करा देने का, बताओ मेरे को, आपको बताना होगा क्या लॉ का इंटेंशन है क्या आप लोग ऐसे ट्रांजैक्शन करो, और अगर आप ऐसे ट्रांजैक्शन करोगे और आप कोर्ट में आओ, फिर
लॉ का मुझे बताओ, लॉ चाहती है कि ऐसे ट्रांजेक्शन करे तो नहीं करे, तो ये इलीगल एग्रीमेंट होते हैं। इलीगल एग्रीमेंट मतलब क्या, जिसका वास्तव में होना मतलब होना ही नहीं चाहिए ऐसा एग्रीमेंट। हम इसको अगर ये एग्रीमेंट हो भी जाते हैं तो लॉ इसको सपोर्ट नहीं करेगा करके सीधा सीधा बोल दिया। ये मैंने पहला बताया आपको। फर्स्ट एग्जांपल बहुत सारे दूंगा, चिंता मत करना, ध्यान से हौले हौले सुनते रहना, अंदर अंदर चीजों को एब्जॉर्ब करना। एग्जाम्पल नंबर 2 देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों से रिलेटेड, चलो बात करता हूँ मैं तान्या, तान्या की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देना, ये है तान्या, ठीक है। चलो बाल भी बना लेते हैं। एक मिनट रुको, मुझे चार्जर लगाने दीजिए। चलो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो तान्या, ठीक है। क्या होता है, तान्या की बोर्ड एग्जाम्स पास में आने वाली थी। अब उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, वो देख रहे हैं यार ये लड़की पढ़ नहीं रही है करके, ऐसा क्यों, जबकि वो बहुत होशियार, एकदम बहुत ज्यादा होशियार, लेकिन पढ़ नहीं रही है, पता नहीं क्यों। तो तान्या को क्या बोलते हैं, गुटली देते हैं, बोले अगर तूने अगर 90% प्लस लाए ना तो हम तेरे को आईफोन लेके देंगे करके। क्या बोले, तान्या के पेरेंट्स ने क्या बोला कि अगर तुम हमको 90% प्लस लाके दोगे तो हम तुमको क्या देंगे, फोन देंगे, आईफोन, ठीक है। अब क्या हुआ, तान्या ने लाया 98%, नहीं बोले 90 कम होते हैं, 98 लाएंगे बोले। फिर भी रो रही, फिर भी लड़कियां वैसे ही रहती है एकदम, मतलब पता नहीं 100-150 चाहिए करके, और बॉयज के साथ ना 40-50, बस एक नंबर जिंदगी सेट है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद ध्यान दो। तो क्या हुआ, फोन लाई। अब क्या हुआ, पेरेंट्स बोले काय का है फोन, ताया बोली मेरे को फोन, तुमने बोला था ना 90% प्लस लाएंगे या 90% लाएंगे तो फोन देंगे, हम तो ऐसे ही बोल रहे, तू पढ़ नहीं रही थी, तेरा ही फ्यूचर सिक्योर हो जाए करके हमने बोला करके फोन लेके देंगे करके। नहीं लेके देंगे फोन, जो करना करो। तान्या बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई, एकदम बुला बुला के, अड़ोस पड़ोस को बुला के भी रोई, बहुत ज्यादा रोई एकदम, ठीक है। तान्या के सब फ्रेंड घर पे, तान्या का एक फ्रेंड क्या बोलता है, एक काम करते हैं ना, पेरेंट्स पे केस ठोक देते हैं। वास्तविक जीवन से फिर से संबंध नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो तान्या के एक फ्रेंड ने क्या बोला कि एक काम करते हैं ना, केस ठोक देते हैं करके, क्योंकि पेरेंट्स ने तुमको बोला था, पेरेंट्स ने तुमको ऑफर दिया था कि अगर तुम 90% प्लस लाओगे तो हम तुमको फोन लेके देंगे। आपने वो ऑफर को एक्सेप्ट किया और आपने उनको जो चाहिए था लाके दिया। अब आपकी बारी है कि जो आपको चाहिए वो लाके दे करके, सीधा सीधा बोल दिया वहां पे। वो जो दोस्त था वो मेरे से ही पढ़ के गया था, उसको पता था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट करके, उसको ये चीज पता थी, पहली क्लास हुई थी उसकी, सेकंड क्लास तक पहुंचा ही नहीं था, लेकिन पहले उसने ज्ञान दे दिया करके, ऐसा हो गया वो चीज, कोई बात नहीं। तो तानिया बोलती है चलो कोर्ट केस किया, और तानिया कहा जाती है, कोर्ट में जाती है मेरे दोस्तों, कोर्ट में जाती है। तो मुझे एक बात बताना होगा, क्या कोर्ट एक्सेप्ट करेगा क्या ये केस, तो आपको इतना बताना होगा, क्या कोर्ट एक्सेप्ट करेगा क्या। नहीं नहीं, करवा दो ना एक्सेप्ट, क्या जा रहा है, करवा दो एक्सेप्ट, करो करो, यस बोलो कोई। अरे होना चाहिए ना यार एक्सेप्ट, ऐसे कैसे बातें कर रहे हो आप। जीवन में सबके साथ एक बार तो हुआ ही होगा ये ना, ये कांड मेरे साथ तो हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलो ध्यान दो। तो यहाँ पे कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है, ये सोशल एग्रीमेंट है। अब मान लीजिए तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, तीसरा एग्जांपल, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, अच्छे से सुनना ये चीज। क्या होता है, देखो, तुहिना और वृषा एक प्लान बनाते हैं कि एक काम करते हैं ना बढ़िया, एक काम करते हैं बढ़िया, आज कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। एक बाहर जाते हैं कहीं तो भी खाना खाने के लिए, एकदम तुहिना और वृषा एकदम बहुत बढ़िया प्लान वन बनाए हैं, चलो बारबेक्यू नेशन जाते हैं करके। अब क्या हुआ ऐसे सिचुएशन में, तुहिना तुहिना चले जाती है बारबेक्यू नेशन, बढ़िया जाके सीट वीट बैठ जाती है एकदम। दूसरा कोई लोग वहां पे, तो पहले एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, दूसरा कोई लेते हैं अपन। मान लीजिए वो गणेश सागर में जाके बैठ जाती है और बढ़िया ऑर्डर ऑर्डर कर देती है, उसको लगता है कि भाई आएंगी करके, वो अपना वृषा आएंगी करके तो फिर खाएंगे, और ऑर्डर देके रख दी, क्योंकि आने में टाइम लगता है करके, इसलिए ऑर्डर ऑर्डर देके रख दी उसने।
अब मान लीजिए वृषा आ ही नहीं पाई और तुहिना ने ऑर्डर आया, ऑर्डर खा भी लिया और मस्त पैकी जब बिल की बारी है तो वृषा को फोन करके बोलती है भैया तूने तो बोली थी ना तू आएंगी करके, अपना एग्रीमेंट हुआ था कि तूने बोला था अपन चलेंगे, मैंने हाँ बोला और तुझे वही तो चाहिए, तो एक काम कर अभी मैंने तो खा लिया है, मुझे बिल आधा भेज देना। मान लीजिए 1000 रुपए का बिल आया था तो 500 रुपए के लिए वो बोलते कि 500 रुपए भिजवा देना, ठीक है पैसा बहुत है लेकिन नहीं 500 रुपए तुम्हारे हक के भैया, अपना एग्रीमेंट हुआ था अपन बाहर जाएंगे करके तो तुमको देना होगा, सीधे सीधे बोल। ऋषा बोलती मैं नहीं करती, मैं नहीं भेजूंगी, जो करना है कर ले करके। तो तुहिना पहुंच जाती है कोर्ट में, बोले देखो जज साहब इन्होंने बोला था ये चलेंगी मेरे साथ डिनर पे, ये आई नहीं वहां पे और मुझे पूरे 1000 रुपए भरने लगा है करके, ये गलत बात है कि नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, जज इनको धक्के मार के निकालेगा कि प्यार से निकालेगा? निकालेगा जरूर, कैसे निकालेगा अब आपको बताना होगा। मतलब आपको बेसिकली बताना होगा क्या ये एनफोर्सेबल एग्रीमेंट है कि नहीं है, बस इतना बताओ, हाँ या ना। क्या एग्रीमेंट ये है क्या? मतलब पहली बात तो एग्रीमेंट तो है, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? धक्के मार के, अच्छा धक्के मार के निकाला है। तो बेसिकली मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो मैंने एग्जांपल दिया फिर से मैंने ये सोशल एग्रीमेंट बोला, मतलब क्या दोस्तों, सोशल एग्रीमेंट, ठीक है। तो एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, दो तरह के इस दुनिया में दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं। इस दुनिया में मेरे दोस्तों दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। एक एग्रीमेंट ऐसा होता है जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, और दूसरा ऐसा होता है जो नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा। एक एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा और दूसरा नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा। जितने भी अभी हमने ऊपर चीजें देखे, एग्जांपल्स देखे, उसको हम लोग बोलेंगे नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ करके। जैसे जो हमारा इलीगल एग्रीमेंट है वो वाला चीज हुई, फिर दूसरा हमने जो अभी डिनर वाली चीज देखी वो हुई, फिर उसके बाद भी हमने देखा था ना एक चीज, कौन सा देखा था? हाँ, आईफोन वाली जो हुई वो चीज। ये पूरे के पूरे क्या होंगे दोस्तों? ये होंगे सोशल एग्रीमेंट या ऐसे एग्रीमेंट जिसको हम लोग लॉ में एनफोर्स नहीं कर सकते। एनफोर्सेबल बाय लॉ वाली मतलब कौन सी चीजें? हम इसी को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट करके, हम इसी को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। एग्जाम्पल देके बताता हूं कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। चलो एक काम करता हूं मैं, एक मिनट रुक जाइए। नंदिशा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं अभी, आप अनम्यूट हो जाइएगा। हेलो। यस सर। हाँ नंदिशा देखिए, ये है ना, ये माउस है, दिख रहा है आपको? माउस छुआ उंदीर दिखा? यस सर। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ नंदिशा, मैं ये माउस आपको 1000 रुपए में बेचना चाहूंगा, क्या आप खरीदने के लिए रेडी हो क्या? नो सर। हाँ आप बताओ नो कितने का सर। रेट दूंगे, आप नो। बताओ कितने में खरीदना चाहोगे आप? 100 100। 100? मैं 1000 बोला, तुम सीधा 100 कर दिए। नहीं नहीं देखो, 100 तो बहुत कम होते हैं, 900 रुपए में खरीदने रेडी हो क्या? ये बताओ, 900 रुपए, 900 रुपए बताओ भैया, नो 900 सर। है क्या? नो सर। नहीं तो कितना, आप कितने में खरीदना चाहोगे? 200 चलो 100 रुपए बढ़ाए, एक एट द मोस्ट। तुम्हारा ना मेरा, एक काम करते हैं 500 रुपए में खरीद लो, खत्म करो यार बात को, 500 रुपए में खरीद लो, खत्म करते हैं चीजों को, है ना? देखो मैंने भी 500 कम किया, नो तुम सर। खत्म करते हैं, ठीक है। चलो 500 रुपए में मैंने आपको बेच नो दिया, सर। ठीक है। अच्छा नहीं खरीदना तो 300 में खरीदोगे? अच्छा। ओके सर। बहुत ज्यादा कम हो गया। चलो यस सर। मान लीजिए मैंने आपको माउस दे दिया, मैंने नंदिशा को माउस दे दिया। नंदिशा अब आप अनम्यूट हो सकते हो, तो आप म्यूट हो सकते हो, सॉरी आप म्यूट हो सकते हो। तो मैंने नंदिशा को माउस बेच दिया 300 रुपए में, मैंने उनको माउस दे दिया, लेकिन नंदिशा मुझे पैसे नहीं देती है। क्या मैं अब नंदिशा को कोर्ट ऑफ लॉ में ले जा सकता हूँ क्या मेरे दोस्तों? आपको मुझे बताना होगा, क्या मैं नंदिशा को कोर्ट ऑफ लॉ में ले जा सकता हूँ क्या? पहला आंसर यस आया, अस आया, यस आया, यस आया, यस आया। जी हाँ दोस्तों, मैं यस कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, जो मैंने अपने बिजनेस इसमें किया हो, मैंने कोई पर्सनल मोटिव से नहीं किया, पर्सनल हैप्पीनेस से नहीं किया हो, मेरी जिंदगी की रोजी रोटी इस ट्रांजैक्शन पे चल रही है, इसलिए मैंने वो चीज किया। तो ये वाला जो हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। कल चल के नंदिशा ने मुझे 300 रुपए दे दिए और मैंने उनको माउस नहीं दिया, तो नंदिशा भी मेरे ऊपर केस ठोक सकती है, या मैंने उनको माउस दिया, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं वो भी मेरे ऊपर, मतलब मैं भी उनके ऊपर केस ठोक सकता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा,
ध्यान दीजिएगा। देखो पहले मैंने नंदिशा को ऑफर किया, वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने ऑफर किया, मैंने वो ऑफर रिजेक्ट किया। तीसरा जो मैंने ऑफर हुआ 300 रुपए की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे है ना, मैं आ जाता हूँ पहले, देखो यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है। हाँ देखो एक तरफ मैं आ गया अभी। चलो उसके बाद दूसरे तरफ की बात करते हैं अपन। दूसरे तरफ यहाँ पे नंदिशा थी, ठीक है। ध्यान देना, एक तरफ मैं आ गया, दूसरे तरफ नंदिशा थी। मैंने नंदिशा को क्या दिया, माउस। उन्होंने बोले कि एक काम करो, ये पैसे पकड़ो करके 300 रुपए, ठीक है। मैंने उनको ऑफर किया, बेसिकली उन्होंने मेरे को सबसे पहले ऑफर किया कि भैया देखो 300 रुपए में लूंगी लूंगा, या मैंने उनको बोला एक काम करो फाइनल करते 300 में लेना है तो लो वरना मत लो करके। तो मैंने उनको ऑफर दिया, उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, बराबर। मैंने बोला 300 में खरीदोगे क्या, उन्होंने बोला हाँ सर हम 300 में खरीदने रेडी है, पहला। दूसरा उन्होंने मुझे उसके लिए मतलब क्या, मैंने उनको बेसिकली माउस ऑफर किया ना यार, 300 रुपए में माउस ऑफर किया, तो मैंने उनको माउस ऑफर किया, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैंने उसको माउस का ऑफर दिया, मैंने बोला माउस खरीदते क्या, बोले ठीक है सर खरीदेंगे ना, क्यों नहीं खरीदेंगे करके। तो ये उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने मेरे को 300 रुपए का ऑफर दिया, उन्होंने मेरे को 300 रुपए का ऑफर दिया, मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, आपको उसमें लगता नहीं क्या कि यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का आदान प्रदान हुआ है करके। मैंने उनको ऑफर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने मुझको ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट किया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जब एक ऑफर, जब यहाँ पे क्या होगा मतलब बेसिकली जब ऑफर प्लस एग्रीमेंट मिलते हैं तो हम लोग बोलेंगे ये क्या, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलते हैं तो हम लोग बोलेंगे ये क्या काय में कन्वर्ट होता है, एग्रीमेंट में कन्वर्ट होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, समझा क्या। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको समझ रहा है कि अभी क्या चल रहा है करके, कि एकदम ऐसा ओवरफ्लो जा रहा है, हाँ क्या हो रहा है सर समझ नहीं रहा, एकदम फुल टॉस तो नहीं जा रहा ना किसी को, बताओ मेरे को, फुल टॉस नहीं मतलब ओवर रेट तो नहीं जा रहा ना किसी को। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। चलो ध्यान दो, मैंने पहला ऑफर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने दूसरा ऑफर दिया, मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, 300 रुपीज वाला। पहला ऑफर था माउस से रिलेटेड और दूसरा ऑफर था रुपीज 300 से रिलेटेड, जिसको हम लोगों ने जब एक्सेप्ट कर लिया तो मैं बोलूंगा एग्रीमेंट बन गया करके। अब यही जो एग्रीमेंट है, अब यही जो एग्रीमेंट है ना मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। जब ये एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल होता है ना, जो अपने केस में था, तो हम लोग बोलते हैं ये बन जाता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट। नॉट लीगली एनफोर्सिएबल है, तो ये केवल और केवल एग्रीमेंट रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट केवल वही चीज बनती है, कॉन्ट्रैक्ट केवल वही चीज बनती है जो क्या हो, लीगली एनफोर्सिएबल हो, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनती। लेकिन सिर्फ लीगली एनफोर्सिएबल होने से, सिर्फ लीगली, अब ये जो लीगली एनफोर्सिएबल बोला, अब ये बात आती है सर लीगली एनफोर्सिएबल में क्या क्या होना चाहिए। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, लीगली एनफोर्सिएबल में दो चीजें आपकी होनी चाहिए। लीगली एनफोर्सिएबल में मैंने क्या बहुत भारी बोला मैंने अभी, लीगली एनफोर्सिएबल में आपकी दो चीजें होनी चाहिए। वो दो चीजें कौन सी होनी चाहिए, आपका जो कंसिडरेशन है, आपका जो कंसिडरेशन है वो भी लीगल होना चाहिए, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी लीगल होना चाहिए। क्या बोला मैंने, आपका कंसिडरेशन है वो भी लीगल होना चाहिए, और दूसरा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी लीगल होना चाहिए। मान लीजिए उन्होंने मुझे, ध्यान दो, मैंने बोला कि एक काम करो तुम ये माउस लो, मुझे 300 रुपए के ड्रग्स दे दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे वो कोकेन चाहिए, मुझे गांजा चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं, मैं पैसों का क्या करूंगा, एक काम करो आप माउस लो, मुझे पिस्तौल दो, अनऑथोराइज पिस्तौल दो करके मैं ऐसा बोलता हूँ करके। तो मेरे दोस्तों एक चीज समझ लेना, ये कंसिडरेशन इलीगल हो गया, कंसिडरेशन इलीगल हो गया, तो आपका एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बचेगा क्या, आपका एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल नहीं बचेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेता हूं मेरे दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना। मैंने बोला माउस खरीदते क्या, बोला सर खरीदेंगे ना, क्यों नहीं खरीदेंगे, आपसे खरीदेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये माउस के अंदर देखो दोस्तों, ये माउस के अंदर देखो, ये माउस के अंदर है ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आरडीएक्स डाल के इसको बढ़िया एक काम करता हूँ, नंदिशा को चिपका देता हूँ, नंदिशा को दे देता हूँ। नंदिशा को भी पता है कि इसके अंदर आरडीएक्स है करके, और उनको भी, वो जानती थी ये बात,
तो मेरे दोस्तों मुझे एक बात बताना, ये जो एग्रीमेंट है, अब मैं क्या इसको एनफोर्सेबल कर पाऊंगा क्या कोर्ट में? मैंने उनको आदेश भेजा, वो मुझे 300 रुपए दे ही नहीं रहे, मुझे 300 रुपए दे ही नहीं रहे, तो मैं क्या कोर्ट ऑफ लॉ में उनको ले जा सकता हूँ? क्या नहीं ले जा सकता? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट लीगल है। भैया मैं ड्रग्स बेच रहा हूँ, आप बाहर की चीजों को मत देखो भैया, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो मेरे दोस्तों। आपको देखना है कि इसके अंदर है क्या, पहले वो चीज देखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट भी आपका कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। जैसे ड्रग्स नहीं हो सकते, यहाँ पे आरडीएक्स नहीं हो सकते, ऑब्वियस सी बात है, ऐसी चीजें नहीं हो सकती मेरे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलो ये सब तो हो गया सर। सर मतलब क्या सिर्फ दो चीजें, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी मिल गई? मतलब क्या सर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी मिल गई तो क्या वो ये बन जाता है क्या, अपना क्या बोलते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्या? तो नहीं दोस्तों, केवल दो चीजों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, इसके अलावा आपको एक और चीज होनी चाहिए, जो है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, चलो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मैं एक तरफ मैं खड़ा था, दूसरी तरफ आलिया खड़ी थी। मैं आलिया को बोलता हूँ, आलिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ करके, आलिया मैं बहुत ज्यादा तुमको पसंद करता हूँ करके, आलिया मुझे हाँ बोल दो। आलिया बोलती है तुम मेरे लिए क्या कर पाओगे? मैं बोला तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो आलिया बोलती है चलो ठीक है, हाँ बोल दिया आलिया ने मुझे, अब मैं उसके लिए चांद तारे तोड़ के ही नहीं लाया। तो क्या आलिया, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेसिकली आलिया और मेरे बीच में, क्या ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है क्या? पहली बात तो ये सोशल एग्रीमेंट है, तो एनफोर्सेबल होगा नहीं। मान लीजिए, दूसरी बात करता हूँ मैं, छोड़ो, आलिया को बोलता हूँ, आलिया आलिया मुझे बोलती है एक काम करो ना, मुझे जनरल नॉलेज की बुक चाहिए करके। आलिया बोलती है मुझे जनरल नॉलेज की बुक देते हो क्या? कर मैं हाँ हाँ क्यों नहीं देंगे करके, तुमको जरूर देंगे। तो मैं उसको जनरल नॉलेज की बुक देता हूँ, मेरा बदले में तुम कितने रुपए दोगे? बोले रुपए नहीं दूंगी, मैं चांद तारे दूंगी तुमको। क्या तो बोली उसने, मैं तुमको चांद तारे तोड़ के लाके दूंगी करके, ऐसा बोलती हूँ मेरे को। बोला अच्छा चांद तारे में, बोला ठीक है ले लो करके, मैंने उसको बुक दे दिया। अब मेरे दोस्तों क्या मैं उस चीज को एनफोर्स करा पाऊंगा क्या? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है क्या? ये तो मतलब आप ही बताओ मुझे, क्या वो चांद तारे मुझे लाके दे सकती है क्या? नहीं लाके दे सकती। बेसिकली मैं क्या बोलूंगा कि ये पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग नहीं है ना मेरे दोस्तों। जब वो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग नहीं है तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? तो आपको आज का सेशन में यहीं पे कंप्लीट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, आपको केवल तीन चीजें ध्यान में रखना है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। सबसे पहले तो वो होना चाहिए एग्रीमेंट, उसके बाद वो सेकंड होना चाहिए लीगली एनफोर्सेबल, और तीसरा होना चाहिए वो पॉसिबल ऑफ परफॉर्मिंग। जब ये तीन चीजें मिलेंगी मेरे दोस्तों, आपको श्री कृष्ण भी धरती पे आ जाए तो भी वो आपको रोक नहीं पाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, भगवान श्री कृष्ण भी धरती पे आ जाए ना, तो भी वो आपको रोक नहीं पाएंगे कि कोर्ट ऑफ लॉ में मत जाओ करके, तो भी वो आपको रोक नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, ध्यान देना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, सबसे पहला एग्रीमेंट हो, दूसरा क्या हो मेरे दोस्तों, पॉसिबल ऑफ परफॉर्म, दूसरा क्या हो मेरे दोस्तों, लीगली एनफोर्सेबल हो, और तीसरा क्या हो मेरे दोस्तों, पॉसिबल ऑफ परफॉर्मिंग। समझ रहा है क्या? बोलो बच्चा समझ रहा है क्या? आज का आपको इतना सेशन समझा है क्या अभी तक? फटाफट बताओ मेरे को जरा, ओके कि नॉट ओके? चलो सबको समझ रहा है, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं क्लास एंड करता हूँ, नहीं तो मैं समझा सबको। चलो बढ़िया है। चलो किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप, और आप मुझसे ऐसे भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस कॉल करिएगा तो कॉल, एक मैसेज ड्रॉप करके कॉल करिएगा, या मैं ही आपको कॉल बैक करूंगा इन केस अगर आपको कोई मेजर डाउट आता है तो। अनलेस अदरवाइज आप मुझसे व्हाट्सएप पे कभी भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली बेसिक एकदम देखा हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और उसके बाद अब कल से हम लोग एक एक सेक्शन देखना चालू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लूंगा, बढ़िया मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम हमारा क्लास जो है ना यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो ओके, चैट में बाय 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 बाय।